वह व्यक्ति जो मैं, मेरा, मेरी और अपनी इच्छा को त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। साधारण मनुष्य उस मनुष्य के प्रति शौक करते हैं जो शौक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना किसी उम्मीद या मतलब के काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी मनुष्य के हृदय में उपस्थित हूँ। जब क्रोध भ्रम को उत्पन्न करता है तब भ्रम से मन बेचैन अर्थात चिंतित होता है। जब मन चिंतित होता है तब बहस नष्ट हो जाता है। जब बहस नष्ट होती है तब मनुष्य का बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति हर वक्त दूसरों पर संदेह करता रहता है उसको खुशियाँ किसी भी लोक में नहीं प्राप्त होती। जो व्यक्ति अपने अच्छे फल की इच्छा भूलकर अपने कार्य पर केंद्रित रहता है, निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमती है। मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा निर्माण होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। हर व्यक्ति का स्वभाव उसके विश्वास के अनुसार होता है। मन अशांत और चंचल होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु ध्यान करने से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में कभी कुछ नहीं खोता है और न ही अपने कार्य व्यर्थ जाते। यह सब कुछ एक न एक दिन जिंदगी में जरूर काम आता है। आपके मन में दो आप होते हैं, पहला रोशनी वाले और दूसरे अंधेरे वाले। अगर आपने अपने अंधेरे वाले पर नियंत्रित नहीं किया तो वह आपके दुश्मन समान है। दूसरों की सफलता देखकर उनके रास्ते पर न चलें, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के प्रश्न पत्र अलग होते हैं। हमारी हार जब नहीं होती जब हम अपने प्रतियोगी से हार जाते हैं। हमारी हार जब होती है जब हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। हम असफल जब नहीं होते जब हम लक्ष्य न प्राप्त कर सकें। हम असफल जब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद करते हैं। हमारे अपने कौन होते हैं? जो हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करें, हमें सही राह दिखाएं। इसलिए हमें हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। क्या आपने कभी याद किया है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग असफल। सफल व्यक्ति जिस कार्य का चयन करते हैं उन्हें वे कार्य करने में बड़ा आनंद आता, इसलिए वे अपने कार्य में सफलता मिलती है। जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्र से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। दूसरे सारे शास्त्री तो केवल साधन होते हैं। डैश। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार मिट्टी खाने वाले बालक को बलपूर्वक मिट्टी खाने से रोकना पड़ता है, उसी प्रकार अपराधी को उसके अपराध करने से रोकना अनिवार्य है। जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते। यदि हम दुविधाओं से भयभीत न होए, दुख की ओर आकर्षित न हो, अपने धर्म पर अटल रहे, ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। भक्ति मन साफ कर देती है और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकते हैं। अधर्मी मनुष्य की ऊंची आवाज धर्मी मनुष्य को शांत करा देती है, परंतु धर्मी व्यक्ति की शांति अधर्म व्यक्ति की रूह को डरा सकती है। इंसानों की इंसानियत उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में आनंद आता है। यदि बार बार अपमानित होने के बाद भी व्यक्ति आपसे जुड़ा रहता है, इसका अर्थ यह है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक है। मुकाबला खत्म होने से पहले विजय होने की पूरी कोशिश करें। भाग्य सब कुछ करें, मुकाबले के बाद ध्यान न दें कि आप विजयी हुए या हारे, बल्कि अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप विजयी हुए। जीवन में ऊर्जा भर देंगे स्वामी विवेकानंद के ये अनमोल विचार। जीवन में ऊर्जा भर देंगे स्वामी विवेकानंद के ये अनमोल विचार। महाभारत की कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। आज यहाँ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही 15 अनमोल वचनों को। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बच्चा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है।
सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि खुश होना दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी